गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोगों का क्लास है, आज हम लोग जो सीखेंगे वो 5.2 बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका भी सबसे पहले आज की क्लास में सीखेंगे। ये इंट्रोडक्शन है 5.2 का, जैसा कि मैंने 5.1 का इंट्रोडक्शन और साथ साथ में हमने क्वेश्चन भी कराया था। तो आज सबसे पहले 5.2 का इंट्रोडक्शन हम लोग सीखेंगे। देखिएगा, इसमें बिना टाइम पास के हुए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन कारण कि बहुत सारा समय हम लोगों ने 5.1 पे दे रखा था। 5.2 में एक्चुअली में है क्या ना कि nth टर्म निकालना होगा। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक फार्मूला है, आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स में देखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी। आप इन चीज़ों को समझिएगा। मैंने लिखा है an = a + n - 1 × d। बिल्कुल सही बात है। इसमें ना हमें nth टर्म निकालना होगा, आप ध्यान से समझना। जहाँ पे a = ऑलरेडी हमने कह रखा है, आपको बता रखा है कि फर्स्ट टर्म होता है, और d जो होता है जिसे आप a2 - a1 बोलते थे, जिसका दूसरा नाम है कॉमन डिफरेंस, है ना। यानी a2 - a1 करो तो भी d निकलेगा, और a3 में से a2 को माइनस करो तो भी हमारा d निकलेगा, या फिर a4 में से a3 को माइनस करोगे तो भी हमारा d निकलेगा। अब आगे की जो बात है वो n है। n = क्या होता है, तो n = मैं आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। देखो मैंने मार्क कर दिया, राइट। यानी हमारा जो फार्मूला बन चुका है मेरे दोस्त, वो है n = a + n - 1 × का d। देखिएगा, मैं इसको अभी ना हटाना चाहता हूँ, ये हट जाए। नहीं हटोगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक करके हटा लेंगे। थोड़ी सी परेशानी तो आती ही है। ठीक है, ये हट क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखो अब हट गया। देखो मैंने कहा अभी कि n = क्या होगा, a + n - 1 × d होगा, जो कि a = फर्स्ट टर्म होगा। और फिर बाकी जो बात हो गई यहाँ पे, a = फर्स्ट टर्म, d = a2 - a1 आप बोलोगे, जिसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। मैंने दोबारा रिपीट किया इन चीज़ों को। n = नंबर ऑफ टर्म्स होगा, इनको याद रखना पड़ेगा। अब जहाँ तक बातें हैं, एक क्वेश्चन इसके हेल्प से मैं करना चाहता हूँ। इस चैप्टर में 5.2 में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। यानी nth टर्म हमें निकालना होगा। मैं फाइनली फुल फ्लेज क्वेश्चन में कराऊंगा। इसके इंट्रोडक्शन के बाद 5.2 का एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन के सारे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल मैं सोचता हूं कि आपको मैं समझा पाऊं। और देखो, जब इसको मैं जूम कर लेता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं मैं, देखिएगा, देखिए देखिए, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा है, और इसको मैं यहीं पे रखना चाहूँगा, और इसे मैं चाहूँगा कि इसको मैं डिलीट कर दूँ। देखिएगा, शायद डिलीट हो जाए। वेरी गुड, ये हट नहीं रहा है आई थिंक, पता नहीं क्यों। रहने दीजिए, नहीं भी हट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं है। देखिए, थोड़ी सी परेशानी तो हो ही जाती है, हट गया। देखो, एक क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन है फाइंड द, देखिएगा मार्क करने वाली बात है। इन्होंने लिखा है फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी हुस। एपी क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी, यानी एक एपी का 15th टर्म निकालना है, जबकि हमारा एपी जो है वो गिवन है 3, 6, 9 और 12 ... राइट ना। यानी आपको पता है एपी के बारे में, हम लोगों ने पहले भी सीखा है। एपी हमारा दे रखा है, वो एपी है 3, 6, 9, 12, और इसके 50वां टर्म। यानी हम इन चीज़ों को लिखते चले जाएं तो यहाँ पे कौन सा टर्म होगा जो इसका 50वां टर्म होगा, जैसा कि आप देख रहे हो। तो मैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करूँगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, देखिए ये वाला 3, 6, 9, 12 के अनुसार हमारा जो a है वो 3 है, d जो है वो हमने क्या करा, इसमें से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 6 - 3 = 3, है ना। और ये एपी में दे रखा है, तो हमें सारे टर्म को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि d = क्या है, 3 है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रखा हूँ, लिख भी रखा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो है a3 है, d3 है ना। यानी a भी 3 है और d भी 3 है, समझो की बात है। n देखो 15 टर्म बोला है ना, तो जो टर्म बोलेगा ना दैट इज़ आवर n, वो हमारा n होगा। अब हमें an निकालना था, और an की जगह क्या होगा दोस्त, a50। देखो a50 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक फार्मूला लगाऊँगा जिसका नाम है an। जैसा कि मैं पीछे लिखा था, n = a + n - 1 × d। कभी भी दोस्त अगर ये निकालना आएगा तो आपको इन फार्मूला का जो है ना यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे n = a + n - 1 × d होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, a भी हमारे पास गिवन है, a हमारे पास गिवन है, a हमारे पास गिवन है, d गिवन है, और n भी हमारा
गिवन है, राइट ना। देखो क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू भी 3 है, n इज इक्वल टू 50 है, तो a 50 इज इक्वल टू वाट, राइट। मैंने 2 बार बोल दिया इन चीज़ों को, तो मैंने फार्मूला लगाना चाहिए हमें ये फार्मूला लगाना चाहिए। देखिए a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि a 3 है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 पुटअप कर लिया और n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 कर दिया और d से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे जो स्टेप्स आएंगे वो 3 प्लस 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49। देखो इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, और d तो 3 है ही हमारा, मैंने इसको 3 से इंटू कर लिया। अब देखो 3 प्लस अब 49 को जब आप 3 से इंटू करोगे तो वो हो जाएगा 147। अब फाइनली क्या करोगे, 3 प्लस 147 इज इक्वल टू क्या होगा 150। इट मीन्स कहने का मतलब है कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 150 होगा। हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा AP है, देखिए हमारा AP ये था ना, ये AP था ना हमारा, देखिए इन्होंने ये लिखा ना फाइंड द 15 टर्म ऑफ एन AP, यानी 50वां टर्म कौन सा होगा इस AP का, जबकि AP 3, 6, 9, 12 दिया है, तो हमारा आंसर कितना होगा 150। यानी 3, 6, 9, 12 का जो 50 टर्म होगा वो होगा हमारा 150 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन फिर हम आगे भी करेंगे। फिलहाल तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसके हेल्प से मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी लिया और फार्मूला के थ्रू मैंने समझा दिया। थैंक यू।